नमस्कार दोस्तों। क्या आपने लेटर पिटीशन के बारे में सुना है? पत्र याचिका, इसके बारे में कभी सुना है आपने? क्या है पत्र याचिका? आप कब पत्र याचिका का प्रयोग कर सकते हैं? कौन कर सकता है? क्यों कर सकता है? कहाँ कर सकता है? कौन फाइल कर सकता है इसे? पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। जब किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो उसके पास इन दो अनुच्छेदों में उपचार के लिए रिट फाइल करने का अधिकार होता है। लेकिन हर व्यक्ति न्यायालय पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अधिवक्ताओं की महंगी फीस और कोर्ट की प्रक्रिया। सबसे बड़ी चीज़ है, समाज में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी पहुंच से न्याय कहीं कहीं दूर हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ही न्याय मिलता है लेटर पिटीशन के थ्रू। बस ये ज़रूरी है कि आपका केस ऐसा हो जिसमें कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हुआ है। आप ऐसे वर्ग से हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, आप कमज़ोर वर्ग हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में लेटर पिटीशन के थ्रू आप अपनी बात रख सकते हैं। केस आपका अगर ऐसा है तो कोर्ट उस पर आदेश करते हुए एज ए लेटर पिटीशन आपके केस को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उस पर सुनवाई होगी। अब लेटर पिटीशन क्या है? फ्रेंड्स, लेटर पिटीशन एक पत्र याचिका है। मतलब आप पत्र के जरिए किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को अपनी जो भी समस्या है, समस्या से मतलब यहाँ है कि आपका उत्पीड़न हुआ है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके साथ जोर जबरदस्ती जाती हुई है, किसी पुलिस पर्सन ने की है, किसी अन्य प्रशासनिक पर्सन ने की है, या किसी अन्य ऐसे तंत्र ने की है जो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावशाली है। तो अगर आप अपना केस किसी एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप एक पत्र के जरिए अपनी शिकायत राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेज सकते हैं। और यही प्रक्रिया आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र के जरिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं। आपकी शिकायत ऐसी है कि जिस पर कार्रवाई करना उचित प्रतीत होता है तो आपका केस एज ए लेटर पिटीशन रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। क्योंकि लेटर पिटीशन, ये समझ के बैठिए कि ऐसे पर्सन के लिए उपचार है जो अपनी बात आसानी से ऊपर नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो उनके लिए ये एक अच्छा उपचार है। लेकिन आपका केस कवर हो कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मीन्स इससे एक वर्ग इफेक्टिव होता रहता है। जैसे पुलिस का कोई अत्याचार हो, अब वह देखा जाए तो लोगों के साथ, मतलब आए दिन कॉमन पर्सन के साथ ऐसा होता रहा है। तो उस सिचुएशन में ऐसे केस को कोर्ट रजिस्टर करने का आदेश कर देती है। भले ही अगर आपका कोई ऐसा केस है कि व्यक्तिगत ही है, जैसे मान लीजिए कि आपके किसी रिलेटिव को पुलिस पर्सन ने ज़बरदस्ती बंदी बना के रखा है बिना किसी केस के, तो उनकी रिहाई के लिए आप लेटर पिटीशन भेज सकते हैं। आप लेटर एक भेज सकते हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। या आपका कोई विवाद अगर ऐसा है जिसमें मान लीजिए अगला पर्सन राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप भेज सकते हैं। कोई ऐसी समस्या है जो आपके ज़िले से, क्षेत्र से, राज्य से जुड़ी है, जिस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इससे दूरगामी नुकसान हो सकता है, तो ऐसे मैटर को भी आप लेटर पिटीशन के जरिए राज्य के
मुख्य न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आप अपना पत्र भेज सकते हैं। और आपका केस अगर ऐसा है जिस पर कोर्ट ये समझती है कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होती है और उसे केस के रूप में यानी लेटर पिटिशन में रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और उस पर प्रभावी कार्रवाई होती है। लेकिन याद रखें कि यह व्यवस्था ऐसे ही लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो विधिक जानकारी जिनके पास नहीं है, विधिक साक्षरता का अभाव है, तो उन लोगों के लिए यह एक उपचार है। लेकिन इस व्यवस्था का दुरुपयोग करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यह उपचार केवल ऐसे ही वर्गों के लिए है, ऐसे ही लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं पर्याप्त रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके पास पर्याप्त आय के साधन नहीं हैं, उनके लिए ही है। सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई ऐसा केस है जिस पर कोई बृहद मैटर है कि मतलब एक राज्य की आबादी प्रभावित हो रही है, क्षेत्र की आबादी प्रभावित हो रही है, कुछ ऐसा है, तो भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ही यह एक बेहतर उपाय है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।